नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बेलाग में। बेलाग का मतलब आप जानते होंगे, बिना लाग लपेट के हम सीधा सीधा सवाल करेंगे उन नेताओं से जिन्होंने इस देश पर लंबे समय से राज किया है और जो बाकी नेता हैं वो राज कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं, कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो ख्वाब देख रही हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सत्ता होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि लोकतंत्र में जीत किसकी होती है और क्यों होती है। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश पर राज किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 67% जो जनसंख्या है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना रखी है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि वाकई कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। अगर हम बिहार की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से एनडीए में शामिल होने पर मजबूर हुए या फिर उनको इस तरह की स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा। ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते हैं, फूलचंद वाले साहब। आपका वाले साहब बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश सिंह जी, बहुत अच्छे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वाले साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अच्छे दिन की बात की थी सरकार ने, आज 3 साल पूरा हो चुका है। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको क्या कुछ बदलाव लगा आपको? मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं तो मुझे बदलाव तो लगेगा ही। अब अच्छे दिन जो है, आपने देखा होगा, अच्छे दिन हम कहेंगे तो इस भारत देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया करके पूरे देश को खोखला बना दिया था, हर जगह लोगों को भ्रष्टाचार 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 ही दिखते था। तो आज जो है मोदी जी ने सबसे पहला अंकुश लगाने का काम किया है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल पूरे कर रही है। 3 साल के अंदर एक भी किसी भी मंत्री के ऊपर, न पीएमओ के अंदर, न कहीं भी एक घोटाले का सुराग तक नहीं हुआ। इतना ठोस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और देश के लोगों ने जो मोदी जी को चुन कर दिया है, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने के लिए सरकार काम कर रही है। और अब भ्रष्टाचार शून्य, आज आपने देखा होगा कि आज जो भी है डिजिटल के मार्फत हर चीज को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, कि यही चाहते हैं कि लोग जो है ऑनलाइन जुड़े। ऑनलाइन का मतलब होता है कि बीच में जितने भी एजेंट, दलाल और जो जिस तरह के जो वसीलेबाजी, ये सब खलास कर दिए। डायरेक्ट आज किसी को नौकरी भी लगानी होगी, किसी को टेंडर भी भरना होगा, क्या हर चीज के लिए तो डिजिटल के माध्यम से डायरेक्ट होने की वजह से आज ये भ्रष्टाचार के लिए जगह बहुत। इसकी शुरुआत तो वाले साहब याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तभी उन्होंने कहा था कि इस देश को हम डिजिटल करेंगे। आप तो कांग्रेस का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, बोलना और उसको अमल में लाना, ये दो चीजें अलग है। कहा भी हमारी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने लाई है, लेकिन कांग्रेस तो यही कही थी कि हमने ये योजनाएं लाई थी और इसका नाम बदल कर ये रखा। अरे भाई, आपने योजना लाई थी तो उसको उस तरह से अमल होना चाहिए था, उसके उस तरह से जो अपनी सरकारों के स्टेटों में उसको जाकर उसका अमल करना चाहिए था। आपने कांग्रेस का एक बहुत अच्छा आइडिया हाईजैक किया था, आपको याद होगा। राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया था, पता है आपको? नहीं, कांग्रेस देखो, राम मंदिर का मुद्दा जो है, ये जो भारत की जनता से और हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इसका मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। अच्छा वाले साहब, ये जरूरी है देश के लिए, ये आपकी मजबूरी है? राम मंदिर देश की जनता चाहती है। देखो, अगर कोई भी नेता, चाहे फिर कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या जेडीयू का नेता हो, देखो, कोई नेता देश की नब्ज जो है, देश की जनता का मूड क्या है, देश की जनता जो चाहती है वही वो मुद्दे को लेकर पार्टी उसको मुद्दा बनाकर आगे बढ़ती है, और लोग उस मुद्दे के आधार पर लोग सरकारों को चुनती है और अपना मत देती है। जब एजेंडा जब फिक्स होता है, जैसे मोदी जी ने बहुत सारे बातें कही जो उनके ऊपर अमल करने का भी समय है, तो आस्ते आस्ते करके उन सब चीजों पर अमल करने का भी समय आ गया और अमल हो रहा है। उसमें बहुत सारी योजनाएं जो आज देश भर में लागू की है, तो ये जो एजेंडे के मार्फत ही होता है ना। तो पार्टी का जो एजेंडा होता है, वो एजेंडे के मार्फत उसको सब जितने भी, मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपनी सरकार से? देश की जनता संतुष्ट है।
मैं कौन हूं संतुष्ट होने वाला? देश की जनता संतुष्ट है। आप देख नहीं रहे क्या देश के अंदर 18 राज्य हो गए हमारे भारतीय जनता पार्टी के। कहा 7 से 8 राज्य थे, हमने आज 18 राज्यों पर राज कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने तो कसम खा रखी है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। जरूर, ये हमारा नारा ही है, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई विजन अब ही नहीं। ममता बनर्जी भी ला रही है, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी भगाओ। देखो एक स्टेट के आदमी को अगर ये भाषा अगर वो करती है तो उसको अपना जनाधार देखना चाहिए कि उसका जनाधार कहां तक है, कितने राज्यों में उसको भी कांग्रेस की सरकार है। उनको भी नीतीश कुमार की तरह आप अंदर ले लेंगे। देखो, अंदर लेना, ये राजनीतिक घटनाएं क्रम ये तो सब चलते रहते हैं। आगे चलकर क्या होगा ये हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे पश्चिम बंगाल की परिस्थिति जो होती है उसकी दखल तो है केंद्र की सरकार तो लेगी और चाहे फिर किसी का भी राज्य हो। चलिए आपसे जानेंगे, आपने बड़ी अच्छी तरह से आपसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समझने की जहां तक बात है, जनता क्या समझती है तो जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश पर राज किया है, जयप्रकाश सिंह जी आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से फूल चंद वाले जी ने कहा कि अच्छे दिन की जो बात की गई थी या जो भी उन्होंने अब तक आपके सामने बातें रखी, आप कैसे देखते हैं 3 साल के कार्यकाल को? आप आज की डेट में जी 10 आदमी से पूछ लीजिए, एक आदमी भी कह दे कि अच्छे दिन आ गए हैं तो जो कहिए वो, जो हालात पहले थी वो हालात आज नहीं है। ये जो राज चल रही है, झूठ बोल करके राज चल रही है। जैसे 15 लाख देंगे, 1 पैसा दिए नहीं, वो तो जुमला साबित हो चुका है। धन वापस लाएंगे, आज तक आया नहीं। नोटबंदी का विरोध ये 2014 में किए थे, खुद नोटबंदी लेके आ गए, लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना। बीजेपी दावा कर रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ 3 साल में। अरे अभी तो इनका एकनाथ खड़से जो है राजीनामा दिए, भ्रष्टाचार के ऊपर ही तो राजीनामा दिए। यहाँ के मंत्री थे एकनाथ खड़से जी, जो राजीनामा दिए उनका पीए लिया था पैसा, वो लिए थे पैसा, रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पहले बंगारू लक्ष्मण जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे। तो ये लोग तो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो भी राजीनामा नहीं देते हैं। और गरीब आदमी को जो परेशान किया जा रहा है, ये सरकार जो परेशान कर रही है। अच्छा, ये आरोप लगता है कि कंबल के अंदर घी पीने का काम कांग्रेस करते रही है। जैसे आपने कहा कि इनके जो अध्यक्ष हैं पैसे लेते पकड़े गए थे। हाँ, आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार है आप इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है, आप एक बार साबित तो करिए। आप तो कहे थे कि सब काला धन कांग्रेस वालों के पास है, 3 साल से सरकार चला रहे हैं, एक भी कांग्रेस वालों को काला धन निकाल के दिखा दीजिए। जो भी नया नोट भी जो ले लागू किए, बंडल का बंडल पकड़ा गया और बीजेपी वाले पकड़े गए। लेकिन तकलीफ कांग्रेस को भी बहुत हुई ना, कि क्या जरूरत है इसके? नहीं, क्या जरूरत हो तो पूरे दुनिया को मालूम है। जो रोजगार बंद हो गया आज, हाँ। आज जिस तरह से नोटबंदी से रोजगार बंद हुआ है, कहाँ आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ, कहाँ नकली नोट बंद हुआ? 2000 के नकली नोट चालू है। क्या कहेंगे वाले साहब, आप सहमत हैं? और जिस तरह से इससे बेरोजगार, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। हाँ, जैसे इन्होंने अभी हमारे खड़से साहब के ऊपर कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार का महाराष्ट्र के अंदर, देखो ऐसे मंत्रालय में बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं ना, ऐसे दलाल लोग घूमते रहते हैं और कोई ना कोई किसी का नाम लेने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता। हमने तुरंत लोक आयुक्त के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इंक्वायरी बिठाई और वो लोक आयुक्त के मार्फत हमने इंक्वायरी खड़से साहब की कराई और 15 से 16 दिन में पूरा के पूरा वो जांच कर वो उसमें एकदम पाक साफ साबित हुए। अभी आप बताइए कि हमने जब उनका इस्तीफा लेने के बाद उसकी इंक्वायरी कराई, ना कि पद पर पाक साफ साबित हुए तो फिर क्यों नहीं मंत्री पद पे बिठाया? नहीं, देखो वो पार्टी का सृष्टि का मामला है। दूसरी बात एक कह रहे हैं कि नोटबंदी, आपको मालूम होगा देश के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी थी, सेम करेंसी पाकिस्तान में बंदी थी और पाकिस्तान हमारी करेंसी पर जब हमारी सरकार नोटबंदी कर रही थी तो आपने विरोध किया। जब हमारी सरकार एफडीए ला रही थी तो आपने विरोध किया। 50% का विरोध करके आपने 100% ला दिया। यही वो है बीजेपी वाले जो पहले कहते थे कि जीएसटी लागू नहीं करेंगे। मोदी साहब ने दावा किया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। हमारी सरकार 18% ला रही थी, 28% ला दी। तो जो हमारी सरकार कर रही थी उसी का ये विरोध किए। मुख्यमंत्री जब थे, प्रधानमंत्री बनते हुए तो आपने राज्यसभा में क्यों पास किया जब आपको मालूम था इस देश के साथ में जब 28% आने जो हमारा कार्यक्रम है, तो आपने पास क्यों किया? जो हमारा कार्यक्रम है, जो हम लाना चाहते थे, आपने तो विरोध किया। इसके समर्थन किया करेंगे क्योंकि जो चीज फायदे की चीज थी, अफसोस आपको अफसोस है, करना गलत है। आपको इस बात का अफसोस है? हमने विरोध नहीं किया। आप 18 को 28 आप विरोध की भाषा कर रहे हैं ना, आप विरोध की भाषा बोल रहे हैं। हम 18% कर रहे थे, आप 28% तो बढ़ा दिए।
तो आपने आप जो पास महंगाई करा बढ़ाया राज्यसभा है, में? हमारे यहाँ 60 रुपए किलो दाल था, आपने 200 रुपए किलो तक ला दिया। नहीं हमारे यहाँ अनाज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं प्लेटफॉर्म लागू है। टिकट 2 रुपया था, आपने 10 रुपया कर दिया। अनाज फ्री है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई जीएसटी लागू आपने नहीं है। बोला किसानों का अनाज जो है भाव बढ़ाया जाएगा, 3 साल में 1 रुपया किसानों का अनाज नहीं बढ़ा, इसलिए आत्महत्या बढ़ती जा रही है। किसी तरह से आपने किसी गरीब आदमी को फायदा नहीं दिया, ना किसान को फायदा दिया। फेरी वाले झोपड़े वाले को उजाड़ना, मारना, और बड़े बड़े लोगों को, कुछ बड़े लोगों को जो फायदा हुआ हो। आपने बोला कि कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं, कि एक भी आदमी को पकड़ के दिखाइए ना भाई। आपकी सरकार चल रही है ना, ये चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज कर रहा हूँ। आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? एक भी आदमी पकड़ के दिखाइए। इनके जो जिंदल जी है, हाँ। जो इतने बड़े ये हमारी सरकार के टाइम पर केस किया गया। हमारे सरकार के टाइम पर जिस पर भी आरोप आया, उस पर हमारी सरकार के टाइम पर केस किया गया। आपने कोई केस नहीं किया। आपने तो माल्या को भगा दिया, जो 90,000 करोड़ लेकर भाग गया। बताइए क्यों भगाया? आपने उसको भगा दिया। कर्जा किसने दिया था? अरे कर्जा हमारी सरकार ने दिया। आपकी तो मदद की इन्होंने, आपकी तो मदद की इन्होंने। जाने से पहले इनके कार्यकाल में भागने कर्जा के दिया लिए गया था। उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35 नहीं दिया था। बिल्कुल। 35 लाख रुपए का डोनेशन बीजेपी के नाम पर दिया है माल्या, उसकी रिपोर्ट आ चुकी। 35 लाख डोनेशन दिया, इसलिए बीजेपी चुप हुई और इसलिए भगा दी। अरे कोई 10-35 लाख में बिकता नहीं है, आपके मनगढ़ंत आरोप है। और जमीन पाने के लिए बाबा रामदेव ने अपने संस्था से, बोलता हूँ, जितने भी कर्ज 10-10 लाख के मार्फत दिए गए, कई बार डोनेशन दिए, जिसके लिए उनको फ्री में जमीन दिया गया। जमाई वाड्रा जी, ये और ये तुम्हारे आरोप साबित करिए तो कह तो रहे हैं। सब इनके मार्फत ही हुआ है। आते समय बोले मैं दाऊद को लेके आऊंगा। अच्छा जयप्रकाश जी, दाऊद को क्या लेके आएंगे? हाँ, तमाम और बढ़ते जा रहा है। आप भी नहीं ला पाए, आप भी नहीं ला पाए, ये तो इनके पास तो वक्त है। हमने अभी सबसे जो अहम सवाल है, जिसको आतंकवादियों को मारा, हिंदुस्तान आज भ्रष्टाचार मुक्त एक आतंकवादियों को फांसी देने के लिए 1 महीना तक प्रचार किए। हमने तमाम चुपचाप आतंकवादियों को मारा जो आतंकवादी। अच्छा, अभी कसाओं को मारे। अभी आपकी पार्टी जो है, आपको नहीं लगता कि ईंट खिसकता जा रहा है जिस तरह से लोग बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, अब इसमें थोड़ी गुजरात के सारे कांग्रेसी डर के बेंगलुरु चले गए। हाँ, जिस तरह ये सब क्यों लिखे? जिस तरह से व्यापार हो रहा है, हाँ, कि 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे, 7 करोड़ देंगे, जिस तरह से 15 लाख देने के लालच पर जनता से सरकार ले लिया गया, उनकी मत ले ली गई कि भाई 15 लाख ये दे रहा है तो चलो उसके पास, कि 15 लाख कमाने में जिंदगी बीत जाएगी। केशु भाई के पास तो कोई पैसे लेके गया नहीं था। उसी तरह से ये जो 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ की प्रचार कर दिए हैं, तो इसलिए वो गए कि भाई हमारे जो लोग हैं, मतलब इनके एमएलए बिका हुआ है। एमएलए हमारे बिकाऊ नहीं है। तो आप बोल रहे हैं जनता को धोखा दे रहे हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए हम उनको लेके बैठे हुए हैं। देखो ये खुद बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इनके एमएलए पे इनको विश्वास नहीं। आज देखिए जिस तरह, बिल्कुल, अभी वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। जाके बैठे ये जो कांग्रेस का जो दावा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बहुत ही समर्पित हैं, ये तो देश की जनता देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नया रास्ता चुनने की कोशिश की है। उसके बारे में हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बेलाग। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
को ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेलाग। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं फूलचंद दुबाड़े जी और मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह। एक बार फिर से दोनों का आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने दावा किया कि इस देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कांग्रेस की अगर नजरिए से बात करें, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करने का दम भर रही है, इसको दम कह सकते हैं। क्या तकलीफ है आपको अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने कोई करप्शन नहीं किया? आपके हिसाब से आपको बताया तो अब ये भी इनके मंत्री हटाए गए। नहीं, आपके यहाँ तो बड़ी लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत लंबी लिस्ट है करप्शन का। नहीं, कांग्रेस की लिस्ट। कांग्रेस की लिस्ट क्या है? लावे केस करके करें। कांग्रेस पार्टी खुद जिस पर कोई आरोप लगा उसको हटा दिया, खुद अपने सरकार में हटाया। सर मुंबई कांग्रेस की स्थिति कैसी है? मुंबई कांग्रेस की स्थिति जयप्रकाश जी कैसी है आपको पता है? आप खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जनता तो जानती है कि कई गुटों में बटी हुई है। मुंबई अध्यक्ष जो है संजय निरुपम वो भी मानते हैं कि गुटबाजी की वजह से आप बीजेपी की तरह साधु संतों के बीच भी जाने लगे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। गुरुदास कामत कर रहे हैं, कृपाशंकर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ लोकतंत्र में। साधु संत का जो एक बना लिए थे कि हिंदू धर्म केवल इन्हीं लोगों का है और उसके नाम पर गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को मारना, मांस बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारना, इस तरह का जो धर्म बना लिए थे, तो हमने ये सिद्ध किया, माननीय संजय निरुपम जी ने सिद्ध किया कि संत महंत ये कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आप किसी जात के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर मारामारी मत करिए। अच्छा, संत महंत आपके कहता है, आप गए थे संत को लेके चलिए। आप गए थे उनके बीच की, वो आए थे आपके पास हेल्प मांगने? हेल्प मांगने आज तमाम मंदिर आप गए थे कि नहीं? सच बोलिए। नहीं, तमाम मंदिरें टूट रही थी। माननीय संजय निरुपम जी के पास दुनिया भर के मंदिर के पुजारी दौड़ के आ रहे हैं कि कांग्रेस की इमेज देखिए, कांग्रेस की इमेज सेकुलर की रही है जयप्रकाश जी। और हिंदू की मंदिरें सब टूट रही है। कांग्रेस की इमेज सेकुलर की रही है। हाँ, लेकिन जब साधु संतों के बीच आप जाते हैं तो नहीं, हम मौलानों के भी जाते हैं। हमारा मेयोरिटी सेल है, मौलाना का भी सेल है। हम मौलानों को। फुलचंद जी आपको क्या लगता है, ये अवसरवादी है कांग्रेस की या मजबूरी है या हताशा है, क्या है? निरुपम जी इस ईद में हर मस्जिद पर कपड़ा बांटते हैं, हिंदू वर्ड जो है इनसे वही बांटते हैं। अब इनको सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हिंदू वर्ड कटने की वजह से इन लोग को ज्यादा तो मतलब मुस्लिम लॉबी के हिसाब से ही मतलब काम भागते हैं। ये इन लोग का जो काम था कांग्रेस का, उसके तरफ ज्यादा झुकाव था इनका और हिंदुओं की तरफ कम झुकाव था। कुछ ऐसे इन लोगों ने कृत्य अभी आने वाले केरल में जिस तरह से इनके कांग्रेसी नेता ने गाय का बछड़ा सारे आम उसका कत्ल कर और रोड के बीच में उस मांस को बनाया। तो कांग्रेस के अंदर आप बताओ कितने ऐसे ब्राह्मणवादी लोग हैं। कांग्रेस उसका खंडन कर चुकी है। सुनिए, खंडन राहुल गांधी जी खंडन किए करना। आप बताइए ना, आपके गोवा में आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अभी साधु संत वाली बात, साधु संत पे जाते हैं। में आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि यहाँ गौ हत्या बंद नहीं काम करेंगे, तो अब उसको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं आपके कि यहाँ पर गौ हत्या बंद नहीं होगा। गोवा में आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हाँ, इसका जवाब दो चीज चलता है। हिंदू वोटों ने इनको नकार दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री आपके कर रहे हैं, मनोहर पर्रिकर साहब कहते हैं कि यहाँ पे गोमांस बैन नहीं लगेगा। नहीं बंद होगा यहाँ गोमांस। आपको गोवा नहीं कर सकते। गोवा की स्थिति मालूम है? गोवा में रहते कौन है? गोवा के लिए आप रहते कौन है, तो केरल के लिए नहीं समझते कौन? अलग अलग चश्मे से क्यों देख रहे हैं? लेकिन आप आशुतोष जी, देखिए इनकी सरकार केवल मुसलमान को बांट करके, भाईचारा को खत्म करके, मुसलमान को मारने का, गाय के नाम पर, गाय के मांस के नाम पर मार करके भाईचारा खत्म करके राजनीति कर रहे हैं। और उन लोगों को ये जैसा मुस्लिम उत्तर प्रदेश, एक मिनट पहले इनको सुन लीजिए पहले। हाँ, जैसा मुस्लिमों को बीफ चलता है वैसा क्रिश्चियन लोगों को भी वहाँ पे बीफ चलता है। और वहाँ की बहुमूल्य संख्या जो है
क्रिश्चियन है। और आजकल आपके बड़े बहुत कार्यकर्ता जो समर्पित है देश के लिए, वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनका नाम गोरक्षक है। ये जो गुंडागर्दी चल रही है, वो हमारे किसी पार्टी के नेता नहीं है, आपकी सरकार है ना। देखो ऐसी घटनाएं तो सब जगह पे होती रहेंगी। आप सबका ठिकरा हमारे सरकार पे नहीं। लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता था, ऐसा खुलेआम नहीं होता था। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसकी खंडन कर चुका है और कड़े शब्दों में निंदा की है कि इस तरह की घटनाएं तो कौन रोकेगा इनको? जयप्रकाश जी कैसे रोकेगा? प्रधानमंत्री घटना का खंडन कर रहे हैं और इसको रोक नहीं प्रधानमंत्री पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री तो हट जाना चाहिए, जब उनकी आदेश नहीं चल रहा है देश में, उनको हट जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री खंडन कर रहा है और हमारा एक बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने। अच्छा, मोदी जी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हट जाते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आपके पास कोई नेता है? अरे क्यों नहीं नेता है? कौन है? कांग्रेस में एक से एक है। नहीं, एक नाम बताइए ना आप, एक ही नाम, मजबूरी है बोलना आपकी, बताइए खुल के। कांग्रेस में सब है। कौन समय आने दीजिए। नहीं बताइए कौन है? राहुल गांधी तो है। यह मजबूरी है, राहुल गांधी जी कांग्रेस की यह मजबूरी है। आप सबका बोल के नाम एक ही ले पा रहे हैं। ये मजबूरी है कांग्रेस की कि इनके पास आज देश, उनकी टीम जो देश स्तर का एक नेता। ये मानते हैं पुत्र मोह के चक्कर में कांग्रेस मारी जा रही है, जिस तरह से लालू यादव जा रहे हैं? लालू यादव नहीं, सच बोलिए, दिल से आप बोलिए ना, यहाँ खुल्लम खुल्ला बात हो रही है, बेलाग बात हो रही है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर पुत्र मोह की बात रहता तो जब भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय ही राहुल गांधी जी बन गए रहते। वो स्वच्छ राजनीति करते हुए बनेंगे, इसलिए जो एक भी बात तो झूठ नहीं बोलते, झूठा वादा नहीं करते। आलू की फैक्ट्री लगाने की बात करने वाले क्या बात करेंगे इस देश में? वो तो झूठी बात थी। नहीं तो उनके क्षेत्र में जो जगह ली गई थी, राहुल गांधी ने बोला था, कमेटी में बोला गया था बात को कि वहाँ पे बाग लगाएंगे और यहाँ के लोगों को बात आलू की फैक्ट्री बनेगी। आज तक वो जमीन वैसी उधर पड़ी। झूठ बोल के 15 लाख बांटेंगे। आप हर राहुल गांधी की बात करिए ना, 15 लाख कमाने में जिंदगी बिता जो उनके संसद क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला गया, उनको आप खरीद लेते हैं, इसलिए आप सब जगह कामयाब अच्छा, हो रहे हैं। आपने जैसे मांग की, एक दिन 2019 आने दीजिए, ये सत्ता हटेगी, कांग्रेस की सत्ता आएगी। हर जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि देश से भाईचारा खत्म नहीं होना। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? हो रहा है, देखिए जो लड़ाने का गौहत्या का बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप जीत के आई है, आप मुद्दा क्या रहेगा आपका? मंदिर का दरवाजा माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। घर घर में रामचरितमानस और महाभारत माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने घर घर में चलवाया था। जितना हिंदू को सही ढंग से आप अपने मुद्दे को संभाल क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं संभाल पाए मुद्दे को? उस समय अगर थोड़ा बहुत आदमी अगर भटका भी है तो अभी फिर से देख ही रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी माननीय संजय निरुपम जी उसी धारा में धर्म किसी को लड़ा। ये संजय निरुपम जी अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, गुरदास कामत की बात करें, हम कृपा शंकर की बात करें, नारायण राणे की बात करें, तो ये सब बोल रहे हैं कि संजय निरुपम अपनी मर्जी से काम कर रहा है। नहीं, सब साथ देने को बोले हैं, सब एक साथ काम करेंगे। सब साथ देने को बोले हैं और सब साथ देंगे। सबका साथ सबका विकास, सब साथ देंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर इनका साथ अगर दिखता आशुतोष जी, अगर इनका साथ अगर दिखता तो महानगर पालिका मुंह की खानी नहीं पड़ती थी इनके। आज ये लोग जो है जमीनी स्तर पर से भी इनका जो है जमीन हिल गई है। और महानगर पालिका में पिछले 25 सालों से शिवसेना को गाली दे रही है, बीजेपी को गाली दे रही है। क्या ऐसा कारण है? मुझे ये इनकी सरकार एक भी बार जो है महानगर पालिका के अंदर आई नहीं। अगर इनको लगता है कि मोदी जी सरकार के जैसे 3 साल पूरे हुए अच्छे काम नहीं किए, तो महाराष्ट्र के अंदर आज 11 महानगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है खुद की, और अलायंस की 3-4 जगह, मतलब 18 में से तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो करिश्मा है, लोग मोदी जी के विश्वास रख रहे हैं। अगर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं तो महानगर पालिका तो चुनकर आनी चाहिए थी इनकी। चलिए, अच्छा महानगर पालिका ने, ठीक है जयप्रकाश जी, स्तर पर इनका अगला चुनाव जो आएगा 2019 की बात कर रहे हैं आप, मुद्दे क्या होंगे आपके पास? भाईचारा और गरीब का विकास। आज इन्होंने मुख्यमंत्री ने 2015 तक के अवैध बिल्डिंगों को पात्र किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2000 तक के झोपड़ा पात्र की, इन्होंने 2015 तक के झोपड़े को पात्र नहीं किए। गरीबों का विकास करना, गरीबों के हित में काम करना, ये कांग्रेस पार्टी काम है और वही करेगी। और एक भी बार झूठ नहीं बोलेगी। अपने आप ये झूठे लोगों को हटा करके जनता कांग्रेस पार्टी को लाएगी। शंघाई बनाने की बात मनमोहन सिंह जी ने की थी, कहाँ बन पाई? मुंबई तो आज भी वैसी ही है। आज भी शौच के लिए लोग
ट्रैक पे बैठते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं मुंबई जैसे शहर में। अभी तो मुंबई जनता पार्टी बीजेपी की जो सरकार है वो बिल्कुल नवोदित है। घर घर शौचालय होगा, लेकिन अभी इनके एक मंत्री जो है रोड पर संडास कर रहे थे, पकड़े गए थे, रोड पर संडास करते हुए फाइन भरना पड़ा उनको, मंत्री को, बीजेपी के। हाँ, रोड पर संडास करते फाइन भरना की बात कर रहे, मुझे नहीं पता, पेपर में आया था, न्यूज में आया था, कृषि मंत्री थे, तो नाम लेना ठीक नहीं। तो आज भी जो घर घर शौचालय की बात कर रहे हैं नहीं है, आज गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए ना, बम्बई में 40-50 गाँव, खेरवाड़ी में, खेरवाड़ी में 40-50 हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं। अगर एक चीज की अगर जो सबसे ज्यादा गौ रक्षा के नाम पर केवल लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत आज जो देश में भाईचारा बना हुआ है उसको तोड़ने का काम होते ही खेतियों में आज जहाँ हिंदू कम है वहाँ हिंदू डर रहा है, जहाँ मुसलमान कम है वहाँ मुसलमान डर रहे हैं। 25,000 रुपए 25,000 रुपए ग्राम सेवक के मार्फत वहाँ पे मिल रहे और बॉर्डर और सेना, बड़ा जो कैंपेन है और सेना पर क्या चल रहा है। अच्छा, ये बड़ा गंभीर आरोप है आपके ऊपर। ये बोल रहे हैं कि हिंदू जहाँ कम है वहाँ डर लग रहा है उसको, जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ मुसलमान, उसको किस तरह से आप समझाएंगे? क्योंकि गौ हत्या के नाम पर ये जो आशंका है इनके मन में, ये बताइए। ये सब करने वाले कौन है? डर बिठाना, डर करने वाला कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। सरकार कांग्रेस को जनाधार का ही तो बनाना, एक तरफ से कहाँ न कहाँ से मुद्दा उठाना है। तो ये लड़ाई झगड़े का काम अभी कांग्रेस कर रही है, एक आदमी कर रहा है। इनको कोई काम रहा नहीं है। मारो, जहाँ मुस्लिम बस्ती होगी वहाँ मुस्लिमों को बोलेंगे आप लोग। अच्छा जयप्रकाश जी, आज जो कांग्रेस की स्थिति है दिन प्रतिदिन हम तो देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि बिखरती जा रही है। क्या कोई ठोस योजना नहीं है आपके पास? बिल्कुल ठोस योजना है। कुछ समय ऐसे भी कई बार हो चुके हैं कि जहाँ बिखराव हुआ है जयप्रकाश नारायण के टाइम पर या और, तो उस समय 2-2.5 साल के लिए दूसरी सरकार आ गई। उसी तरह से ये सरकार आई है, चली जाएगी। झूठ बोल करके कोई ज्यादा दिन नहीं रह सकता। झूठ एक बार बोलेगा, 2 बार। आप तो लालू जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनके पास मुद्दे क्या है? ऐसा नहीं कि लालू जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिहार में तो कांग्रेस का सपोर्ट है ना। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस ने भी सपोर्ट दिया था ना। महागठबंधन में सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन उनका केस पर तो हमारा कोई ये नहीं कि अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो हमारे टाइम पर माननीय राहुल गांधी जी, आप खुल के बोलिए कि लालू यादव अगर दोषी साबित होते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। जो भी कांग्रेस का भी, हाँ कांग्रेस का भी, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे राजा हो या रंक हो, सजा मिलना चाहिए। चाहे मंत्री हो या संतरी हो, गलत काम पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को दंड दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। गौ रक्षकों को से निपटने के लिए क्या आपके पास योजना है? अब प्रधानमंत्री से सिफारिश किया जा रहा है कि भाई करो, बोलते हैं हाँ रोका जाएगा, दूसरे दिन मारना चालू है। तो जनता को समझ में आ रहा है, आने दीजिए चुनाव। अब ये तो नई सरकार है ना, जनता आपके पास ज्यादा अनुभव है। ये खुद रोकने के लिए बोल रहे हैं और दूसरे तरफ इनके कार्यकर्ता गाय काट रहे हैं। इस देश में डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस का। इस देश को महात्मा गांधी जैसे लोगों ने सींचा है, आजादी दिलाया है, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे लोग इस पर राज करने के लिए आ गए। उनको भगवान मानने वाले लोग तो आजादी के समय महात्मा गांधी ने रखा था कि कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इसलिए की जाए कि आजादी हो जाए। उसके बाद कांग्रेस को उन्होंने डुबोने की बात की थी। फिर भी आप लोग माने नहीं। देखिए, सत्ता का लोग ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। अगर ठीक से चल रहा है, आपके जमाने में इमरजेंसी हुआ, उसको कौन भूल सकता है? उसको खत्म करना कोई जरूरी ये देखिए, आपको लगता है कि साइड इफेक्ट की वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं? आप कुछ अच्छा क्रिएटिव करना चाहिए। ये जताना चाहते हैं कि आजादी दिलाने, मान लीजिए, खुल के मान लीजिए। हाँ, आरएसएस वाले कहाँ थे आजादी में? कहिए एक भी आदमी अगर आरएसएस वाला आजादी में था तो बताइए। कौन बीजेपी वाला आजादी? बीजेपी आज जो कांग्रेस जहाँ पे है, साइड इफेक्ट मानते हैं इसको आप? ठीक है, ये ठीक है, चलिए ओके। जो झूठ बोल रहे हैं आ गए, झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस का, जनता कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसी में थे। ये आप लोगों की गलत फहमी है। आज जो और कांग्रेस में ही तो बिल्कुल अभी समय खत्म हो गया है। बिल्कुल अभी समय खत्म हो गया। देश की जनता एक लाइन अहिंसा को लेकर चलने वाला सरकार चाहती है। नाथूराम गोडसे जैसे लोग को भगवान मानने वाले को सरकार नहीं चाहती। बिल्कुल, देश की जनता भाईचारा बनी रहे। बिल्कुल, और देश में तरक्की हो। जब भाईचारा बने रहेगा तभी देश में तरक्की हो। देखिए, इस देश की जो जनता है बहुत ही मजबूत स्थिति में, जागरूक है। वही तय करती है कि सत्ता पर कौन बैठेगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए फूलचंद उबाला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मतदान का होता है। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस नया
सपना देख रही है सरकार में आने का, ये तो जनता ही बताएगी कि वाकई किसका सपना पूरा होगा और किसका सपना अधूरा रहेगा। लेकिन ये सच है कि इस देश पर जो जनता के दिलों पर राज करेगा उसकी कुर्सी ज्यादा दिनों तक चलेगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज, और यूट्यूब पर भी आप IN24 न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।